माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सभी सदस्यगण, 17वीं लोकसभा के इस सत्र के साथ लोकसभा का आज समापन हो रहा है। 17वीं लोकसभा इसलिए भी विशेष है कि भारत के अमृत काल में हमने संसद के पुराने भवन और नए भवन दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों को निभाया। यह अवसर हमें मिला, यह अवसर भी हमारी जिंदगी में हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। नए भवन में स्थापित पवित्र सिंगोल न्याय, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक शुचिता का प्रतीक है। हमारे महान लोकतंत्र की इस उच्चतम संस्था के पीठासीन अधिकारी के रूप में आप सबके सहयोग से, आपके सकारात्मक सहयोग से मैंने दायित्व निभाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बहुत बातें हमें प्रेरणा स्वरूप बताई। हमारे लिए ये पल ऐतिहासिक पल रहेगा, अद्भुत भी रहेगा और हमारी जिंदगी में लोकतंत्र की इस यात्रा के लिए हमेशा स्मृतिपूर्ण वाला ये काल हमारे लिए रहेगा। इस 5 वर्ष के अंदर जनता के लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़े, इसके लिए सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया। यहाँ अपने क्षेत्र के मुद्दे भी उठाए, देश के मुद्दे भी उठाए और मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पहली बार शून्यकाल जैसे विषय का सकारात्मक उत्तर देकर एक नई परंपरा भी स्थापित की। माननीय सदस्यगण, मुझे 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से सभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए भी ये 5 वर्ष जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और अविस्मरणीय रहेंगे, क्योंकि आपके साथ जो पल मैंने गुजारे हैं वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बड़ी उच्च परंपरा परिपाटियाँ रही है, इस सदन की प्रतिष्ठा भी रही है। मुझसे पूर्व यहाँ बैठने वाले हमारे पूर्व अध्यक्षों ने इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा को बढ़ाया है। मैंने भी प्रयास किया है कि सभी दलों के नेताओं के सहयोग से इस पद की गरिमा भी और इस संस्था की सर्वोच्च प्रतिष्ठा बनी रहे और इसके लिए आपका सहयोग भी रहा, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 17वीं लोकसभा कई कार्यकाल के लिए 17वीं लोकसभा कार्यकाल कई अर्थों में ऐतिहासिक रहा है। सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में जब मुझे दायित्व मिला तो मैंने कोशिश की, मैं सदन के लिए दूसरी बार का ही माननीय सदस्य था, मेरा कोई लंबा अनुभव नहीं था, लेकिन आप सबका सहयोग मिला और पहले सत्र में ही बिना व्यवधान के सदन की प्रोडक्टिविटी भी रही और सभी माननीय सदस्यों ने, विशेष रूप से नए आने वाले और पुराने भी सभी माननीय 540 सदस्यों ने सत्र के पहले सत्र में ही अपनी भागीदारी निभाई,
अपने विचार व्यक्त किए, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि रहेगी। माननीय सदस्यगण, नए संसद भवन की आवश्यकता बहुत दिनों से लोग चर्चा करते थे। मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी इसके लिए प्रयास किया। मैंने और सभी सदन के सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से संसद के नए भवन बनाने का आग्रह किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे दोनों सदनों के आग्रह को स्वीकार किया और इसके निर्माण की स्वीकृति की। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व और उनकी अद्भुत कार्यशैली और हमारे श्रमवीरों जिन्होंने कोविड के समय भी जो अथक प्रयास किए, उसके कारण हमारा नया संसद भवन 2 वर्ष 5 महीने की अल्प अवधि में पूरा हुआ। माननीय सदस्यगण, ये कालखंड हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। विशेष रूप से वैश्विक महामारी कोरोना की चुनौती हमारे सामने थी। हमें हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाना था। देश की जनता सुरक्षित रहे, उसके कल्याण में, उनके सहयोग में हम हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाएं। मैं आज यह कह सकता हूं कि सभी माननीय सदस्य उस चुनौतियों के समय भी देर रात कर बैठकर उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया और 167% प्रोडक्टिविटी रही। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना काल गंभीर था, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने देश की जनता की भी चिंता की और अपने एक एक माननीय सदस्यों की भी चिंता की। जब भी उन्हें कोई जानकारी मिल जाती थी, वो व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन करते थे और उनसे बात होने पर डॉक्टरों से चिंता व्यक्त करते थे। माननीय सदस्यगण, 7वीं लोकसभा का ये सत्र अपनी प्रोडक्टिविटी में भी ऐतिहासिक रहा। पिछली 5 लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी 97% प्रोडक्टिविटी रही और उसमें विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी भी रही और सदन में उनकी सक्रिय भागीदारी भी रही। मैं देखता था देर रात्रि तक महिलाएं यहाँ बैठती थी, हमारी माननीय सदस्य महिला बैठती थी और अपने विचारों को व्यक्त करती थी, अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करती थी। माननीय सदस्यगण, ये हमारे लिए गौरव का विषय रहा कि नए संसद भवन के अंदर सर्वप्रथम दिन ही नारी शक्ति वंदन विधेयक 2000 चर्चा के लिए लाया गया। सभी दलों ने इसमें सहयोग किया और ये विधेयक पारित हुआ। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। ये विधेयक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अभूतपूर्व उपलब्धि रहेगी और वर्षों तक इन सदनों में महिला आरक्षण विधेयक की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर ये आपको ही सौभाग्य मिला है कि आपके समय ही ये महिला विधेयक पारित हुआ है। इसके अलावा इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विधेयक पारित हुए। हम अंग्रेजों के कानूनों को लेकर चल रहे थे। हमने हमारी आज़ादी के बाद हमारे कानून बनाए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और विशेष रूप से इस सदन ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी पारित किया। उसके साथ साथ डिजिटल पर्सनल डेटा, मुस्लिम महिला विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष कर विधेयक, औद्योगिक संबंधी विधेयक, ऐसे कई ऐतिहासिक, आपकी ज़िंदगी में स्मरण रहे हो कि आपने बहुत ऐतिहासिक विधेयक पारित किए, जिससे एक लंबे समय तक देश के आर्थिक सामाजिक में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ये मौका भी आप सबको, हम सबको मिला है।
विगत 5 वर्षों में विशेष रूप से हमने भारतीय चिंतन को और भारतीय चिंतन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कानून पारित किए। इस सभा ने 5 वर्षों में बहुत अनुपयोगी कानून थे, उन कानून को रिफिल करने का काम भी इसी सभा ने किया। इस सभा ने 3 संविधान संशोधन विधेयक भी पारित किए। माननीय सदस्यगण, 17 लोक सभा का गठन 25 मई 2019 को किया गया था। इस सदन की पहली बैठक 17 जून 2019 को हुई थी। 17 लोकसभा में कुल मिलाकर 274 बैठकें हुई, जो 1354 घंटे तक चली। सदन में नियत समय में 345 घंटे की अधिक अवधि बैठकर हमने कार्य किया। इसी लोकसभा में व्यवधान के कारण 387 घंटे का समय भी व्यर्थ हुआ। इन 5 वर्षों की अवधि में हमने गहन चर्चा संवाद के बाद 222 कानून पारित किए। इस अवधि के दौरान 202 विधेयक पूर्व स्थापित किए गए तथा 11 विधेयक को सरकार द्वारा वापस लिया गया। 17 लोकसभा के दौरान 4663 तारांकित प्रश्न सूचीगत किए गए, जिसमें से 1116 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इसी अवधि में 55,879 अतारांकित प्रश्न भी पूछे गए, जिनके लिखित उत्तर सदन में दिए गए। इसी लोकसभा में 2 अवसर ऐसे भी आए जब सूचीबद्ध सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यगण, इस लोकसभा में 729 गैर सरकारी विधेयक सदन में प्रस्तुत किए गए। 17 लोकसभा के दौरान संबंधित मंत्रियों ने 26,750 पत्र सभा पटल पर रखे गए। इस लोकसभा के दौरान शून्यकाल के अंतर्गत 5,568 मामले उठाए गए, जबकि नियम 37 के अंतर्गत 4,869 विषय माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए। दिनांक 18 जुलाई 2019 को शून्यकाल के अंतर्गत 161 विषय उठाए गए और देर रात्रि तक माननीय सदस्यों ने भागीदारी निभाई। 17 लोकसभा के पहले सत्र में शून्यकाल में 1066 मामले उठाए, जिसका भी अपने आप में कीर्तिमान है। माननीय सदस्यगण, जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार 370 के और शून्यकाल के जवाब सही समय पर यहाँ पर कार्यपालिका के माध्यम से आए। इसी लोकसभा में चंद्रयान मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई। सभा द्वारा इस विषय पर संकल्प पारित किया गया। सभा द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव विषय पर भी नियम 342 के अंतर्गत चर्चा की गई। माननीय सदस्यगण, इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा की गई। ये देश के लिए गौरव का विषय है कि अब श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस विषय पर आज सदन में चर्चा हुई। सभी मान्य सदस्यों ने सार्थक रूप से अपने विचार किए गए और चर्चा के उपरांत वर्ष 2047 तक एक विकसित और समावेशी भारत के निर्माण का संकल्प भी हमने पारित किया। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न विषयों पर 534 वक्तव्य दिए गए। इस लोकसभा के दौरान नियम 193 के अंतर्गत 12 चर्चाएं आयोजित की गई। संसद की स्थायी समितियों ने इस लोकसभा में उत्कृष्ट कार्य करते हुए 691 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। संसदीय समितियों की 69% से अधिक सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। माननीय सदस्यगण, माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। इससे भारत की नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित हुई और उसके बाद G20 देशों तथा देशों की संसदों के अध्यक्ष P20 का शिखर सम्मेलन भी आयोजन हुआ। इससे विश्व में हमारी लोकतंत्र की यात्रा सभी अध्यक्षों ने अनुभव की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने P20 सम्मेलन में संबोधित करते हुए इस देश की लोकतंत्र की यात्रा का विजन रखा और उन्होंने लोकतंत्र के साथ हमारी चुनाव प्रणाली और किस तरीके से एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली इस देश में होती है, जिसको आग्रह किया उन्होंने कि सभी लोकतांत्रिक देश इस यहाँ की लोकतंत्र के इस पर्व उत्सव को देखने आए कि इतने करोड़ किसी देश की तो आबादी नहीं होती, कोई लोकतंत्र के कोई देश की आबादी नहीं होगी, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ मतदाता मतदान करते हैं, वो भी अपने आप में एक प्रेरणा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही P20 सम्मेलन में मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर भी संसदीय मंच पर चर्चा हुई, जिसमें प्रकृति के साथ सद्भावना में एक हरित भविष्य के लिए संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागी देशों ने समर्थन किया और सभी संसदों के अध्यक्षों ने संकल्प लिया कि हम अपने अपने देशों के अंदर भी इसी तरीके का संकल्प लेंगे, प्रस्ताव करेंगे और चर्चा करेंगे। इस लोकसभा में संविधान दिवस कार्यक्रम वर्ष 2019-2021 में संसद भवन में आयोजित किया गया। संसद की लोक सेवा समिति PSC की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने अवसर पर केंद्रीय कक्ष में विशेष कार्यक्रम 4 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया। दिनांक 19 सितंबर 2023 को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा से अब तक की 75 वर्ष की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख विषय पर भी एक चर्चा आयोजित की गई। मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन का कुछ विषय आपको ध्यान दूँ। लोकसभा टीवी चैनल और राज्यसभा टीवी चैनल अलग अलग चलते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से संसद टीवी एक चैनल हुआ, जिससे करोड़ों रुपए की वित्तीय बचत भी हुई। इसी तरीके से सब्सिडी का विषय हमेशा हम पर विषय उठता रहता था और जिसमें पूर्ण रूप से सब्सिडी समाप्त कर दी गई, जिससे कि 15 करोड़ रुपया वार्षिक बचत हुई। संसद भवन में मैं आपको उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। संसद भवन में राष्ट्रीय पर्व पर लाइट पर लाखों रुपया खर्च होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने का विजन और मार्गदर्शन था। उन्होंने कहा कि यहाँ एक पसार्ड लाइट की तरह परमानेंट लाइट लगनी चाहिए और उस पसार्ड लाइट यहाँ पर लगी, कम समय में लगी और इस संसद का लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, जो 75 वर्ष तक अभी तक लग रही थी। इन सभी व्यवस्थाओं से इस 5 वर्ष के अंदर 875 करोड़ की बचत हुई, जो बजट का 23% हिस्सा है। कोरोना के समय माननीय सांसदों ने PM केयर फंड में अपने फंड को दिया और अपनी सांसद निधि को भी छोड़ा। उसके लिए भी मैं सांसदों को धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर इस सारे परिसर को हरा भरा बनाने के लिए सभी मान्य सदस्यों ने अपने अपने नाम के वृक्षारोपण में लगाए, जो उनकी हमेशा जिंदगी में स्मृति रहेंगे और वह जब भी आएंगे, जब इस पेड़ को बड़ा होकर देखेंगे तो याद करेंगे। माननीय सदस्यगण, सभी विधेयों पर सार्थक वाद विवाद चर्चा हुई और सभी ने अपने इस पर
ठीक से अपने विचार रखे। हमने कुछ नए प्रयास किए कि विधेयक के पहले माननीय सदस्यों के ब्रीफिंग सेशन के माध्यम से उनको विधेयकों की जानकारी, उद्देश्य लाना और उसके विधेयकों के प्रभाव के बारे में भी हमने लगातार कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ साथ ऐसे कई माननीय सदस्यों को जानकारी होगी, हम 24 घंटे यहाँ पर किसी भी विधेयक या किसी भी विषय पर माननीय सदस्यों को 24 घंटे शोध सहायता उपलब्ध यहाँ पर रहती है। इसी के साथ साथ हमने नई व्यवस्था शुरू की कि लाइब्रेरी को होम डिलीवरी के माध्यम से भी और सारी लाइब्रेरी को भी डिजिटाइजेशन करने का काम किया। इसी के साथ साथ अभी तक संसद की जितनी डिबेट है उन सारी डिबेटों को डिजिटाइजेशन करने का काम किया। मेटा डेटा से आप सब्जेक्ट से, नाम से, विषय पर आप पूरी डिबेट को भी देख सकते हैं। ये भी नवाचार इस संसद ने किया। समझ लाइब्रेरी को जनता के लिए सुलभ कराया और आप सबके प्रयासों के सहयोग से ही ये सदन पेपरलेस हो चुका और अभी 97% से अधिक प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से माननीय सदस्यों के द्वारा लगाए जाते हैं। इसी के साथ संसद के नए भवन में हिंदी, अंग्रेजी के अलावा हमने अन्य 10 भारतीय भाषाओं में भाषांतर सेवा उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया है। इसके साथ साथ हमने डिजिटल ऐप, डिजिटल संसद और आप जो अपनी बात कहते हैं उसको आधे घंटे में आपको व्हाट्सएप पर, आपके मोबाइल पर उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया गया। माननीय सदस्यगणों, आवास बहुत पुराने हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मार्गदर्शन दिया और अभी 112 नए आवास बनकर तैयार हो गए और 184 आवास का निर्माण कार्य चल रहा है, ताकि जब हमारे माननीय सदस्य आए तो उनको नए आवास मिलें, इसका भी एक प्रयास किया गया। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी देश की आज़ादी के बाद जिन नेताओं का योगदान रहा उनके बारे में जाने, उनकी जीवन के बारे में जाने। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो हर महान विभूति के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जयंती पर आयोजित किया जाता है। संविधान सदन में उसमें देश भर के अलग अलग राज्यों के लोग अपने अपने राज्यों में पहले उन महापुरुषों पर चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं और जब उसमें उत्तीर्ण होते हैं वो संसद भवन में आकर अपनी बात को रखते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे महापुरुषों के जीवन के बारे में जाने, उनके राष्ट्र और देश के प्रति कर्तव्यों के बारे में जाने, ताकि उनको भी नई प्रेरणा मिले। माननीय सदस्यगण, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी का दायित्व के नाते 6 पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन हुए और हमने प्रयास किया कि देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में, विधानसभाओं से लोकसभाओं, उसमें सदनों की प्रतिष्ठा बने, गरिमा बने, हमारे सदस्यों का आचरण व्यवहार ऐसा हो ताकि लोगों का और लोकतंत्र में और इन संस्थाओं के विश्वास भरोसा बढ़े। इसके लिए सबने एक मत से इस बात का विचार किया कि हमें सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम सभी सदस्यों को इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए कि जनता का विश्वास हमारी संस्थाओं पर, हम पर और हो, ताकि हम और मर्यादित तरीके से इन संस्थाओं के माध्यम से लोगों का कल्याण कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया विजनरी मार्गदर्शन उस समय दिया, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म। आज हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश की विधानसभाओं का जो भी वहाँ की डिबेट, चर्चा, बजट और लोकसभा, राज्यसभा की जितनी भी कार्रवाइयाँ आने वाले समय में एक प्लेटफॉर्म पर आप देख पाएंगे। ये भी एक नया प्रयास किया गया। माननीय सदस्यगण, इस लोकसभा के दौरान
भारत में 16 देशों के संसदीय शिष्टमंडल का आना हुआ और देश के और 42 शिष्टमंडल भारत से अन्य कई देशों की यात्रा पर गए। इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी भागीदारी बढ़ी और हमारी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई संस्थाओं के अंदर हमारी भागीदारी भी बढ़ी और माननीय सदस्यों को कई कमेटियों के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी है। माननीय सदस्यगण, आप सबका मुझे बहुत सहयोग मिला, सकारात्मक सहयोग मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी का मिला, सभी दल के नेताओं का मिला और मैंने कोशिश की कि सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बनी रहे। उस गरिमा प्रतिष्ठा बनाने में मुझे कुछ कठोर निर्णय भी करने पड़े, लेकिन मैं कठोर निर्णय करते समय मैं कभी इस मत का नहीं था कि मुझे कोई सदस्य पर कार्रवाई करनी पड़े। भविष्य में हम इस नए सदन के साथ हम सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और प्रयास करेंगे। हमारी प्रोडक्टिविटी 97% नहीं, हमारी प्रोडक्टिविटी हमेशा 100% से ऊपर हो। हमारा आचरण हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो। असहमति सहमति हमारी लोकतंत्र की ताकत है, ये होना भी चाहिए। विचारों पर अलग अलग विचारों अचल दल से लोग चुनकर आते हैं, लेकिन सदन की गरिमा बनी रहे, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम इसके लिए प्रयास करेंगे। यहाँ पर सभी सदस्य अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, लेकिन इस 5 साल में मुझे एक परिवार जैसे लगे। मुझे एक ऐसा परिवार लगा जो हमेशा मेरे जीवन में अविस्मरणीय रहेगा। मेरे ऐसे संबंध सभी लोगों से हुए, एक परिवार जैसे संबंध हुए। आत्मिक भाव मिला, न पक्ष न विपक्ष, सब मेरे लिए सदस्य हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी सदस्यों के मान सम्मान बनाने का हमने प्रयास किया है। अगर कुछ कटुता के निर्णय भी लेने पड़े तो वो सदन की गरिमा के लिए, सदन की प्रतिष्ठा के लिए लेने पड़े। आज जब हम लोकसभा के समाप्त होने पर जा रहे हैं तो अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाएंगे और अपने सार्वजनिक जीवन में हमने संसद के अंदर जो अनुभव प्राप्त किए, भारत के लोकतंत्र की समृद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो हमने सहयोग किया, उसकी भी जानकारी भी हम जनता को देंगे और प्रयास करेंगे कि जो मुद्दे हमने उठाए हैं उन मुद्दों को किस सकारात्मक रूप से सरकार ने लिया और किस सकारात्मक रूप से उस मुद्दों का हल निकाला, इसके लिए भी मैं सरकार को विशेष रूप से सहयोग देता हूं। मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिनका सकारात्मक सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा और उन्होंने हमेशा एक कोशिश की कि सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बनी रहे। लोकतंत्र के अंदर भारत की जो प्रतिष्ठा है वो दुनिया के लिए मार्गदर्शन है और उन्होंने हमेशा यही मार्गदर्शन किया कि संसद की प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, लेकिन सदन और सदन की पीठ की मर्यादा बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। मैं सभी चेयरपर्सन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो बहुत देर तक यहाँ बैठकर उन्होंने सदन की कार्रवाई को चलाया। मैं संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय राज्य मंत्री, सभी माननीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सदन चलाने में सकारात्मक सहयोग दिया। मैं प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहाँ सदन की बात जनता तक पहुँचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं प्रदान की गई समर्पित त्वरित सेवा के लिए हमारे ऊर्जावान लोकसभा के महासचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सराहना करता हूं, जिन्होंने देर रात्रि तक बैठकर
इस सदन के संचालन में सहयोग किया। मैं इस परिसर में हमारे सेक्रेटरी से लेकर तमाम लोगों को, छोटे से छोटे श्रमवीरों को जो देर रात्रि तक यहाँ पर रुकते थे और हमारे माननीय सदस्यों को सहयोग करते थे, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में समृद्ध एजेंसियों को उनकी प्रदान की गई सेवाओं के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आपने अलग अलग दल के नेताओं ने जो इस संसदीय पीठ के लिए और मेरे लिए जो विचार व्यक्त किए, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे आशा है हम सबका भावी जीवन समृद्ध हो, स्वस्थ रहे, कुशल रहे और हम इसी तरीके से लोकतंत्र के मूल्यों की संवर्धन करने में अपना जीवन समर्पण करें और जो कुछ भी हमने यहाँ अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव का लाभ देश की जनता को मिले और हमारे प्रयासों से हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए लगातार हमारी ज़िंदगी को इसी तरीके से समर्पित होकर सेवा देते रहें। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब वंदे मातरम के लिए आग्रह करता हूँ। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।